हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। भूगोल का ये फर्स्ट लेक्चर होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आएंगे, इसमें टॉपिक वाइज हम लेक्चर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि भूगोल के नामकरण, भूगोल का नामकरण किसने दिया था? तो यूनान के निवासियों ने दिया था। तो भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप से नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान के निवासियों को। किसे? यूनान के निवासियों को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, बेसिक चीजें हमेशा पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है, हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियोडस, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे, दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि जस पीरियोडस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वह है हिकेटियस ने। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वह है जस पीरियोडस। एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से। अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है। तो जस पीरियोडस में पृथ्वी के वर्णन से संबंधित भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया है, क्रमानुसार इसे लिखा गया है। नेक्स्ट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। तो भूगोल को मान्यता कब मिली थी? तो यह है 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ है। तो इसकी दो विचारधाराएं थी। तो इसकी दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी वह हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर इनके जनक कौन कौन से हैं, कौन किसका जनक है, यह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, पहला है भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है हिकेटियस। इन्हें ही फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान भूगोल का जनक, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कहा जाता है। तो वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट है व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेटास्थेनेज। नेक्स्ट है जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन है? तो वह है इरेटास्थेनेज। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो वह है पोलिडोनियम। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक किन्हें कहा गया है? तो वह है कार्ल ओ सावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट है गणितीय भूगोल के संस्थापक। तो गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? तो वह है थेल्स व एनेक्सिमेंडर। कौन है? थेल्स व एनेक्सिमेंडर। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मेक ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब, इसके निर्माता कौन है? तो यह है मार्टिन बेहम। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, तो वह है एनेक्सिमेंडर। और नेक्स्ट है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन है? तो वह है स्ट्रैबो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान से याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दो विचारधाराएं दी गई हैं। तो संभववाद दिया है, तो संभववाद को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। तो यह क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। तो पर्यावरण में तो परिवर्तन कर सकता है, और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, और प्रकृति के जितने तत्व हैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग भी कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? तो भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लाश। कौन है? वाइडल डी ला ब्लास, और एक है फेब्रे। ये दोनों संभववाद के समर्थक हैं, पॉसिबिलिज्म के। नेक्स्ट है निश्चयवाद। तो फ्रेंड्स, निश्चयवाद को कहा जाता है डिटर्मिनिज्म। तो ये क्या कहता है ये देखते हैं हम कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः यह मनुष्य को स्वेच्छापूर्ण
कुछ करने की स्वतंत्रता इसमें कम होती है। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? तो यहाँ है भूगोलविद्ता रिटर और रेड जेल जिसे नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक कौन है? तो यह है रेड जेल, याद रखिए। और एलन सैमुअल और हंटिंगटन, यह है निश्चयवाद के समर्थक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भूगोल की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो भूगोल की परिभाषा है तो स्ट्रैबो ने क्या कहा है वह देखते हैं। तो स्ट्रैबो ने कहा है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है, यह कहा था स्ट्रैबो ने। सेकंड है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, यह किसने कहा था? कैलेडियम टॉलमी ने। फ्रेंड्स, इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जामों में पूछा जा सकता है। वैसे भी एग्जाम बहुत टफ होने लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उनके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, जिस घटनाएं और अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था कार्ल रिटर ने। नेक्स्ट है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। क्या कहता है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो यह कौन कहा था? तो यह कहा था आर्थर होम्स ने। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रह्मांड से संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी हम इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा ब्रह्मांड से संबंधित, तो नेक्स्ट लेक्चर पे ज़रूर आइए। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।